खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आमीन। पैदाइश की किताब उसका 3 बाब उसकी पहली आयत। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब शादमान हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। पैदाइश की किताब 3 बाब उसकी पहली आयत है और खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, और सांप कुल दश्ती जानवरों में से जिनको खुदावंद खुदा ने बनाया था चालाक था, और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना। आमीन। आज के कलाम का उन्वान है शैतान का वही पुराना झूठ। क्या उन्वान है जी? शैतान का वही पुराना झूठ जो उसने बागे अदन में बोला था, वो झूठ आज भी जारी और सारी है और कामयाबी से फल भी ला रहा है। ऐसा ही है। शैतान ने हवा के दिल के अंदर आके वसवसा डाला। उससे कहा, क्या खुदा ने वाकई ये कहा है कि बाग के किसी दरख्त का तुम फल ना खाना। एक ख्याल उसने ट्रांसफर किया जो शैतान के मंसूबे का हिस्सा था, शैतान का मंसूबा था, उसका एक हिस्सा उसने ट्रांसफर किया हवा के जहन के अंदर। उसने हवा से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है? और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यूहन्ना की इंजील उसके 8वें बाब उसकी जो 44वीं आयत है उसका दूसरा हिस्सा, जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। तो याद रखें, शैतान जब भी आपसे कलाम करने के लिए आएगा उसमें हमेशा उसी का फायदा होगा और उसी का मंसूबा होगा। शैतान कभी आपकी भलाई के लिए आपसे कलाम नहीं करता। शैतान कभी भी आपको तरक्की देने के लिए आपसे कलाम नहीं करता। शैतान कभी भी आपसे इसलिए मुखातिब नहीं होता कि वो आपका बड़ा खैर ख्वाह है। शैतान कभी आपसे इसलिए नहीं बोलता कि वो आपके हालात को बेहतर बनाना चाहता है। शैतान कभी भी आपसे इसलिए मुखातिब नहीं होगा कि वो आपको खुदा की हुजूरी की तरफ लेकर जाए। शैतान जब भी आपके दिल में, आपके कानों में बात करेगा, आपके जहन के अंदर कोई ख्याल डालेगा, उसमें हमेशा तबाही का मंसूबा होगा, उसके पीछे हलाकत का मंसूबा होगा। तो जब ये हवा से बात कर रहा है तो इसका प्लान यही है कि ये शकूक और वसवसे हवा के अंदर डाले। एक ऐसा शख्स जो 50-50 है और शकूक किस बाबत वो डालना चाहता है मेरे और आपके जहन में, और उसने हवा के जहन में भी, क्या वाकई खुदा ने तुम्हें मना किया है? इन सवालों के पीछे जो उसके ख्यालात हैं वो बड़े भयानक हैं। वो हवा को ये बताना चाहता है कि जिस खुदा ने तुम्हें तख्लीक किया है वो वफादार नहीं है, वो भला नहीं है, वो मेहरबान नहीं है, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता। और यकीन माने, अगर शैतान किसी शख्स को ये बावर कराने में कामयाब हो जाए कि खुदा तुझसे प्यार नहीं करता और खुदा बेइंसाफ है, तो आप यकीन माने वो उसको 100% गिरा लेगा, कामयाब हो जाएगा, उसको तबाह कर दे। वो शख्स जो खुदा की भलाई और खुदा की मोहब्बत पर पुख्ता यकीन रखता है, यकीन मोहकम उसका है कि खुदा मुझसे प्यार करता है और खुदा भला है, यकीन माने शैतान उसको कभी गिरा नहीं सकता। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, याकूब का खत उसका 1 बाब उसकी 6 और 7वीं आयत में, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानिंद है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेक्याम। शैतान को ये पता है जो दो दिला है वो खुदा के मंसूबे से आउट है, क्योंकि वो खुदा से कुछ पा ही नहीं सकता। जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आए, खुदावंद ने उससे कहा, क्या तुझे यकीन है, क्या तेरा ईमान है, क्या तेरा इत्काद है कि मैं ये कर सकता हूं? और जितनों ने कहा हाँ हमारा ईमान है, उनकी जिंदगी मौजा होगा। आपको और मुझे यकीन करना होगा कि खुदा भला है, खा आपके हालात कैसे भी हैं। चाहे आप गुर्बत की चक्की के अंदर पिस रहे हैं, हालात ने आपको दबा रखा है, कर्ज खा आपके दरवाजे को पीट रहे हैं, आपको यकीन करना होगा कि खुदा भला है। आप बीमारियों का शिकार हैं, आपके घर के अंदर लड़ाई झगड़ा है, आपकी लाइफ के अंदर नाकामी है, जॉबलेस है, बिजनेस काम नहीं कर रहा, हर तरफ नाकामी है, जिधर जाते हैं उधर दरवाजे बंद नजर आते हैं, तो भी मुझे और आपको ये यकीन करना होगा कि खुदा भला है। मैं जो आपके सामने यहां पर खड़ा हूं सिर्फ इस मुकाशफे की बेस पे खड़ा हूं, वरना मैं आज यहां ना होता। अगर मुझे आज से 20 साल पहले ये यकीन ना हो जाता कि खुदा भला है, मुझे यकीन हो गया, मुझे ये समझ आ गई कि खुदा मुझसे प्यार करता है, जैसे तैसे भी हालात हों खुदा मुझे इनके अंदर रहने नहीं देगा। अय्यूब कहने लगा, मुझे पता है कि मेरा खुदा मुझे ता रहा है। हालेलुया। और जब वो मुझे तालेगा तो जैसे सोना जो है वो फ्रेश होकर
कुंदन बनकर साफ सुथरा होकर बाहर आता है। एक सोना वो होता है जिसके अंदर रांगा होता है, खोट होती है। आपको पता है वो एक छोटा सा बर्तन होता है, उसके अंदर वो सोने का एक छोटा सा पीस डालते हैं, नीचे आग जला देते हैं, और जब आग जलती है तो वो पिघलना शुरू हो जाता है, वो सारा महलूल बन जाता है। अब उस महलूल के बाद जब वो और उसको पकाता है तो उसके बाद उसके ऊपर एक बारीक सी तय आ जाती कालक की। ये क्या है? ये गंदगी है। और उस गंदगी को वो बड़ी नफासत से ऊपर से उतारता है, फिर उसको और पकाता है, फिर और गंदगी उभर के सामने आती है, फिर वो उसको भी उतार देता है। आहिस्ता 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 वो इतना कुछ साफ हो जाता है जिसको आप कुंदन कह सकते हैं। बिल्कुल वो नरम होता है ऐसे हलवे की तरह, क्योंकि उसके अंदर कोई भी कसाफत बाकी नहीं रहती। तो जब आप हालात की इन घुटालियों के अंदर डाले जा रहे हैं, खुदा ने आपको मुसीबतों के अंदर जाने दिया है ताकि आपके अंदर से सारा रंगा निकाल ले और आपको प्योर बना दे। तो क्या आप इससे परेशान हो जाएंगे? इस प्रोसेस में से गुजरते हुए आप कहेंगे खुदा ने मुझे इस मुश्किल में जाने दिया, मेरी जॉब छुड़वा दी, खुदा भला नहीं है। खुदा ने मुझे इस दफा भी बेटी दे दी, बेटा नहीं दिया, खुदा भला नहीं है। इस दफा भी मेरा रिश्ता हुआ टूट गया, खुदा भला नहीं है। इस दफा भी मुझे नौकरी मिल गई, मेरा इंटरव्यू हो गया, उन्होंने कहा तुम्हें बुलाएंगे, नहीं बुलाया, खुदा भला नहीं है। खुदा भला है और इसीलिए वो हमें मुसीबत में जाने देता है। ये उसकी भलाई का मंसूबा है, ये उसकी भलाई का तकाजा है। और शैतान हवा से यही कहना चाहता था कि खुदा बेइंसाफ है, खुदा ने तुमसे बेइंसाफी की है, उसने तुम्हें मना किया है कि तुम बाग के दरख्त के फलों को ना खाओ। वो झूठ बोल रहा था। खुदा ने तो सिर्फ एक दरख्त से मना किया था, बाकी तो सब कुछ उनके तसर्रुफ में था। और हम क्या करते हैं? अगर हमारे पास एक चीज ना हो तो हम कहते हैं खुदा ने हमें दिया ही कुछ नहीं। इसका मतलब है हम शैतान के बहकावे के अंदर हैं। मैंने आपको बताया कि मुझे यह समझ आई आज से 20 साल पहले कि खुदा भला है। निक वॉइचिच को, जिसके ताल्लुक से पहले भी यहां पे जिक्र हुआ है, आप में से जो लोग YouTube यूज करते हैं, गूगल यूज करते हैं, वो उसकी बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लेक्चर्स भी सुन सकते हैं। वो बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके माँ बाप को यह देखकर हैरत हुई कि उनके बच्चे के दोनों हाथ ही नहीं है। हाथ क्या, यहां से बाजू ही नहीं है, और उसकी टांगे भी नहीं थी, सिर्फ इतना धाड़ था उसका और मुंह था, और इतना सा एक अंगूठा था। उस एक अंगूठे से वो बंदा सब कुछ कर रहा है। और जब वो बहुत छोटा था तो उसने बाथ टब के अंदर गिर के खुदकुशी करने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर मैं बाथ टब के अंदर गिर गया, ना मेरे बाजू हैं ना ही मेरी टांगे हैं, मैं किसी भी सूरत बाहर नहीं निकल सकूंगा और मैं डूब के मर जाऊंगा। क्योंकि उसे लगता था कि मैं कैसा नमूना हूं। जब वो दूसरे बच्चों को देखता था, उनके बाजू थे, उनकी टांगे थी, वो दौड़ते थे, भागते थे, फुटबॉल खेलते थे, गेम्स खेलते थे, हॉकी खेलते थे, स्क्वाश खेलते थे, बेसबॉल खेलते थे, हर एक चीज। लेकिन वो बच्चा कुछ भी नहीं कर पाता था, बैठा रहता था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि खुदा भला है, और उसने अपने आप को मारने की कोशिश की। लेकिन अब वो जान चुका है कि खुदा भला है और ये अंगूठा ही काफी। इस एक अंगूठे से वो किताबें भी लिख रहा है, इस एक अंगूठे से वो चलता भी है, इस एक अंगूठे से वो गाड़ी भी चला रहा है। कैसे? क्योंकि खुदा भला है। खुदा ने उसे ये समझ दे दी कि बेटा जो कुछ तेरे पास है उसे यूज कर, ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज है जो मैंने तुझे दी। उसकी महरूमी, उसकी नाकामी, उसकी शिकस्त फतह के अंदर बदल चुकी है, क्योंकि वो ये मुकाशवा हासिल कर चुका है कि खुदा भला है। और अगर खुदा भला ना होता तो वो बच्चा मर चुका। आज पूरी दुनिया के अंदर वो जा रहा है और वो लोगों को, यंगस्टर्स को, बूढ़ों को ये बात सिखाता है कि देखो, अगर मैं सिर्फ एक अंगूठे से इतनी किताबें लिख सकता हूं और अमीर तरीन आदमी बन सकता हूं, तो आपके तो दोनों हाथ हैं, आपकी तो दोनों टांगे हैं, आपके पास तो खुदा का दिया हुआ मुझसे बहुत ज्यादा है, तो आप नाकाम क्यों हैं? हम नाकाम इसलिए हैं क्योंकि हम मेंटली तौर पे हारे हुए हैं, और ये सारी चीजें जो हमारे पास हैं हमें नजर ही नहीं आती। ये हाथ बड़ी चीज है जनाब, आप इसको ऐसे ही ना समझें। ये जो टांगे हैं ये बड़ी चीज है, ये जो आंखें खुदा ने आपको दी हैं ये बड़ी चीज है, ये जो कान आपको दिए खुदा ने जिससे आप आवाजें सुनते हैं ये बड़ी चीज है। ये खुदा की भलाई है जो खुदा मुझ पर और आप पर जाहिर करता है। स्टीफन विलियम हॉकिंग एक ऐसा शख्स है जिसको साइंस की दुनिया के अंदर मैं समझता हूं एक अजूबा है। वो शख्स, ब्लैक होल्स एक मुअम्मा था मेरे लिए कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं। ब्लैक होल्स मरे हुए सितारों को कहते हैं। आप हैरान होंगे कि सितारे भी मरते हैं। जी हाँ, सितारे मर जाते हैं क्योंकि इनके अंदर गैसेज होती हैं। जब तक इनके अंदर गैस मौजूद रहती है ये रोशन रहते हैं, रोशनी देते रहते हैं। लेकिन जब इनकी गैसें खत्म हो जाती हैं, इनके अंदर, अभी पादी साहब ने जिक्र किया कशिश शकल का, इनकी कशिश शकल इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये सितारे मुर्दा होकर अपने ऊपर ही गिर जाते हैं, अपने ऊपर ही ढह जाते हैं, मलियामेट हो जाते हैं, और ये तारीकी का एक बहुत बड़ा दायरा बन जाते हैं जिसको ब्लैक होल कहते हैं। और स्टीफन विलियम हॉकिंग एक ऐसा साइंटिस्ट है
चूंकि ब्लैक होल की प्रॉब्लम यह है कि ब्लैक होल के अंदर कशिश शकल इतनी ज्यादा है, रोशनी की फितरत है कि रोशनी जिस चीज से टकराती है मुनक्स होकर वापस आती है, रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है, लेकिन ब्लैक होल के अंदर जो रोशनी टकराती है वो वापस नहीं आती, ब्लैक होल उसको अंदर ले जाता है, इसलिए इसको ब्लैक होल कहते हैं। तो स्टीफन विलियम हॉकिंग जो है, जब ये नौजवान बच्चा था, ये आसमान को देखता रहता था, इसके दिल के अंदर ये ख्वाहिश थी कि इस आसमान को डिस्कवर करे, इस आसमान के अंदर खुदा ने किन किन चीजों को रखा है। और सबसे ज्यादा हैरानकुन चीज जो उसके जहन के अंदर चलती थी वो ये थी कि ये स्याह धब्बे क्या है। और उसने इसके ऊपर बहुत रिसर्च की, उसने थ्योरी इसके ऊपर लिखी, बुक्स लिखी, लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी के अंदर गया तो उसको एक बीमारी लाहक हो गई। वो बीमारी क्या थी? उसके हाथ पैर मफलूज होना शुरू हो गए, उसके कंधे मूव नहीं करते थे, उसकी जुबान बंद होनी शुरू हो गई, और डॉक्टर्स ने कहा कि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, आपको एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई है जिसमें आपके जिस्म के तमाम अज़ा नाकारा हो जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे और आप बेड के ऊपर पड़े पड़े मर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। और वो अपनी रिसर्च उसने जारी रखी हुई थी, लेकिन वो वाकई इस तरह से मफलूज हो रहा था। और आपको बताऊं हैरान कुन चीज, निक वॉयचिच के पास सिर्फ एक अंगूठा था, लेकिन स्टीफन विलियम हॉकिंग के पास सिर्फ उसकी गाल की हल्की सी हरकत थी। समझ आ रही? आखिरी 20 सालों में सिर्फ उसके पास इतनी सकत थी कि उसकी गाल का सिर्फ इतना सा मांस हिलता था, दैट्स इट, बाकी सब कुछ डेड था, बोल भी नहीं सकता। उसके साइंटिस्ट दोस्तों ने उसके लिए एक ऐसी व्हील चेयर तैयार की और उसके साथ एक ऐसी चिप लगाई कि वो जब अपने गाल को हिलाता था तो वो चिप ट्रांसफर करती थी उसके एहसासात और महसूसात को कि ये क्या कह रहा है। और उसने अपनी उस गाल की हरकत के साथ कई किताबें लिखी जो बेस्ट सेलर्स हुई, और उसने दुनिया की यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके लेक्चर्स दिए सिर्फ अपनी गाल के साथ। सब कुछ डेड था, लेकिन वो शख्स जानता था कि अब भी कुछ है जो खुदा ने मेरे अंदर रखा है। खुदा भला है। आप क्यों ये समझते हैं कि ये छोटी सी नाकामी हो, लाइफ खत्म नहीं हुई, जिंदगी जारी है, आप क्यों हार रहे हैं? खुदावंद भला है, वो आपके साथ है, लेकिन शैतान बार बार आपको आके यही बताएगा जिंदगी खत्म हो चुकी है। वो एक वाकये के साथ आपकी जिंदगी को जोड़ देता है और उसी को बार बार याद कराता रहता है। आपका कोई एक फेलियर, आपकी कोई एक नाकामी, आपकी जिंदगी की कोई एक पसपाई, वो आपको बार बार याद कराता रहता है, बार बार याद कराता है, ताकि आप जुड़े रहें और आप खुदा को कोसते रहें। लेकिन खुदा हमें उन नाकामियों से आजाद करता है, क्योंकि वो भला है, ये उसकी भलाई है, उसकी भलाई का ये तकाजा है कि वो आपको आजाद करे, आपको रिहाई दे, हमें बहाल करे। जैसा कि अभी हमने क्लेम भी किया सबने मिलकर, पादी साहब ने इस चीज का नारा लगवाया कि आज हम आजाद किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि खुदावंद भला है। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अपनी जिंदगी के अंदर शक को मत आने दें। खुदा की बाबत, खुदा की भलाई को जानिए। जॉन बनियन जो था, इसका बाप पीतल के बर्तन बनाता था, और जॉन बनियन ने अपनी सारी जिंदगी गुर्बत के अंदर गुजारी, जेलों के अंदर गुजारी। उसको जेल के अंदर डाल देते थे कि तू कलाम क्यों सुना रहा है, लेकिन जेल के अंदर उसने ऐसी किताबें तसनीफ की जो तारीख के अंदर बाइबल मुकद्दस के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताबें, जिनके अंदर पिलग्रिम प्रोग्रेस, मसीही का सफर, दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक किताब। क्यों? क्योंकि वो शख्स ये जानता था कि खुदा भला है, मैं चाहे कैद के अंदर भी हूं, मैं खुदावंद में शादमंद रहूं। प्रेज द लॉर्ड। और उसने किताबें लिखनी शुरू की। उसको मरे हुए सदियां बीत गई, लेकिन आज भी उसकी किताबें ईमानदारों को मजबूत करती हैं। वजह क्या है? जिस शख्स को ये मुकाशफा मिल गया है खुदा भला है, वो मुसीबतों से आजाद है। मुसीबतें उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हवाएं आती हैं, झक्कड़ चलते हैं, तूफान आते हैं, सैलाब आते हैं, आग के बगोले आते हैं, बेयकीनी की कैफियत पैदा हो जाती है, लेकिन तो भी वो शख्स मजबूत रहता है, क्योंकि वो जानता है कि खुदा भला है। जिस शख्स को पता है खुदा भला है, उसको पता है खुदा कंट्रोल टावर के अंदर है, कंट्रोल टावर के अंदर है, और खुदा आपको देख रहा है कि आप जा रहे हैं, आप मायूस हैं, खुदा आपको देख रहा है। मायूस हुए, अगले दिन उससे भी ज्यादा मायूस हुए, तीसरे दिन उससे भी ज्यादा मायूस हुए, चौथे दिन आपने सोचा कि मैं खुदकुशी कर लूं। एक हिंदू नौजवान ने यही सोचा था, मेरी जिंदगी नाकामी से भर चुकी है, अब मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए, और वो खुदकुशी करने के लिए जा रहा था। और जब वो खुदकुशी करने के लिए जा रहा था, वो रेडियो सुन रहा था। उसने कहा चलो मैं मरते हुए मुकेश का कोई दुखी गाना सुनता, और एकदम से उसने आवाज सुनी पॉल दीनाकरन की। रेडियो के ऊपर ट्यूनिंग के दौरान पॉल दीनाकरन की आवाज उसको सुनाई दी उसके कानों में। उसने कहा ये तो दीनाकरन की आवाज है, मैं इसे जानता हूं। और दीनाकरन ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा, रंजीत या जगजीत या जो भी उसका नाम था। उसने कहा बेटे तू खुदकुशी ना कर, तू तौबा कर, मैं तेरी जिंदगी को बहाल कर दूंगा। खुदावंद फरमाता है तू जो साहिल समंदर पर अपनी जिंदगी का इख्तिताम करने के लिए जा रहा है, तेरे लिए जिंदगी के आगे बहुत से मार्के हैं और तूने उनको फतह करना है।
मौत को इख्तियार ना कर, जिंदगी को इख्तियार कर। और वो शख्स चौंक गया और उसने समुंदर की उन लहरों के आगे जहां वो अपनी जिंदगी को खत्म करने के लिए गया था, उसने आंसुओं से तौबा की और अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी। और जब वो वापस आया वो एक नया आदमी, खुदा कंट्रोल टावर के अंदर बैठा आपको वॉच कर रहा है। आप ये ना समझें कि हम नाकाम हो जाएंगे। आप एक दूसरे को ये बताएं हमारा मौजा नजदीक है, क्योंकि खुदा भला है और खुदा अजीम है, खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब तक हमें इस चीज का यकीन और इदराक हासिल नहीं होगा कि खुदा मुझे प्यार करता है, वो मेरे दुखों का साथी है, वो मेरे दुखों में मुझे संभाले रहेगा, मुझे उठाए फिरेगा, आप कभी खुदा की सताइश ना कर पाएंगे। लेकिन वो शख्स जिसको ये समझ मिल जाती है, वो हर किस्म के बुरे हालात के अंदर भी खुदा की सताइश करता है, खुदा की तारीफ करता है। याद रखें, शैतान आपके पास आएगा और वो आपको उकसाएगा। शैतान ने आके उससे कहा कि बड़े फल पैदा किए खुदा ने तुम्हारे लिए। वाह भाई वाह, ये बात की उसने। बताएं मुझे जरा, ऐसे तो वो कभी कह ही नहीं सकता। यार देखो, खुदा ने कितनी नेमतें तुम्हें दी हैं, तुम तो बहुत अमीर आदमी हो, क्योंकि खुदा की बरकत तुम्हारे मुयस्सर है। ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो कोई ऐसी बात करेगा जिससे वो खुदा के खादम को गिराए, खुदा के खादम को कमजोर करे, कलीसिया को कमजोर करे, खानदानों को कमजोर करे, शख्सी तौर पर हमें नहीं चलेगा। और वो आपका ध्यान एक तरफ लेकर जाता है कि खुदा ने आपको कुछ नहीं दिया। जब शैतान आपसे आके कहे कि आपके पास फलां फलां चीज नहीं है, क्या आप उसकी बात का यकीन कर लेंगे? बात तो ठीक है, आप गाड़ी मांग रहे हैं, गाड़ी नहीं है आपके पास। शैतान बात तो सही कर रहा है, लेकिन उसके पीछे उसका जो मसरफ है, जो मकसद है, वो नेगेटिव है, क्योंकि वो आपकी इस चीज को लेकर आपको गिराएगा। एक भाई ने मुझे चंद दिन पहले कहा, उसने कहा जी जब मैंने तौबा नहीं ना की थी, मेरे पास गाड़ी भी थी, मेरे पास सी भी था, मेरे पास सब कुछ था। कहता लेकिन सर वो ना गड्डी जे ते ना ही एसी है ते ना ही मेरे को कार। मैं कहा शुक्र कर खुदा दा तेरे को निजात है, पहले तेरे को कख नहीं सी, गाड़ी भी तेरी इधर ही रह जानी थी, घर भी तेरा इधर रह जाना था, एसी दी ठंडियां हवावां भी इत्थे रह जानियां सी। एसी ने उत्ते थोड़ा जाना साडे नाल। ओरिएंट ते डॉलेंस ते ग्री, ये सब इधर ही रह जाने। आप जिस जगह पर जाएंगे वहां पर आपको एसी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप नेगेटिव जगह पर जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उत्थे भावें पूरी दुनिया दे एसी चुक के लै जाओ, उन्होंने फेल हो जाना, क्योंकि जितनी गर्मी वहां पे है उन्होंने पिघल जाना उन एसियों ने। तो मैंने उससे कहा कि भाई इस चीज के लिए शर्मिंदा ना हो और नादिम ना हो और अफसोस ना कर और आंसू ना बहा कि मेरे पास से गाड़ी चली गई है, मेरे पास से एसी चला गया है। शुक्रगुजारी कर कि दुनिया की अजीम तरीन चीज निजात जो तेरे पास नहीं थी, खुदा ने तुझे दे दी। हालेलुया। और बाकी चीजें भी खुदा तुझे दे देगा, क्योंकि वो भला है, खुदा भला है। ये याद रखें, आपने इस बात को याद रखना है। और यही शैतान आपको बताने की बार बार कोशिश करेगा कि वो भला, और वो हमेशा आपको इसी चीज पर लगाए रखेगा। खुदा ने ये नहीं दिया, खुदा ने ये नहीं दिया, खुदा ने ये नहीं दिया, खुदा ने ये नहीं दिया। आप घुटने टेकें और कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार करें और आप सोचें कि जो कुछ खुदा ने, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि आप 2 पेजेस लें। क्या लें जी? 2 सफ़े लें। एक सफ़े पे आप लिखें खुदा ने मुझे क्या कुछ नहीं दिया, और दूसरे सफ़े पे लिखें खुदा ने मुझे क्या कुछ दिया है। तो दूसरे सफ़े के लिए आपको तीसरा सफ़ा भी लगाना पड़ेगा, चौथा भी लगाना पड़ेगा, 5वां भी लगाना पड़ेगा, 7वां भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ खुदा ने आपको दिया वो बहुत ज्यादा है। जो कुछ उसने नहीं दिया वो इसलिए नहीं दिया कि उसके पीछे भी उसकी कोई मसलहत है। मेरा बेटा अक्सर आके मुझे बताता है, वो जब स्कूल से आता है मुझे कोई ना कोई रास्ते में से पहले ही बता देता है, फलानी जगह पे जाना है, वहां से ये लेना है। क्योंकि स्कूल से निकलता है, मैं भी कहता हूँ चलो ये ले ले, और वो मीठी चीजों की तरफ ही ज्यादा जाता है, चॉकलेट्स और टॉफियां और गोलियां ये वो, और वो खाता है। फिर वो कभी अपनी माँ को कहता है कि मेरे ना इस दांत में अंदर मामा तकलीफ हो रही बड़ी, फौरन हम उसके दांत साफ करवाते हैं और हम उसकी जो मीठी चीजों को थोड़ा पीछे ले जाते हैं, कम कर देते हैं, ताकि ये मीठी चीजें ना खाए कुछ दिन। क्या इसके अंदर हमारा कोई उसके लिए बुरा प्लान है? बताएं मुझे। हम तो उसके दांतों को बचाना चाहते हैं। इसी तरह खुदा भी आपको कुछ चीजें वक्त पर नहीं देता, जानबूझकर नहीं देता। आप समझते हैं मुझे अभी इसकी जरूरत है, लेकिन खुदा को पता होता है इसको अगर ये चीज मिल गई तो इसका नुकसान होगा। खुदा रोक लेता है, ये उसकी भलाई का तकाजा है कि वो कुछ चीजें रोक ले आपसे। और शैतान आपको बार बार आके कहेगा कि खुदा ये तुझे इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो तुझसे प्यार नहीं करता, खुदा ये तुझे इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि खुदा को तेरी परवाह कोई नहीं है, खुदा ये तुझे इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि वो बेइंसाफ है। लेकिन आप शैतान से कह सकते हैं जो कुछ उसने मुझे दिया है वो मेरी औकात से बहुत ज्यादा है, मैं उससे और क्या मांगू? उसने तो अपना बेटा ही मुझे दे दिया है, अब इससे ज्यादा और वो क्या मोहब्बत मुझे दिखाए? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। क्या इससे बड़ा जवाब आपके पास शैतान को देने के लिए कोई और हो सकता है? शैतान से कहें शैतान तू झूठा है, तू मैनू गड्डी दिखान दिया, मैं तेन सलीब दिखाऊं।
जिथे खुदा दा बेटा कुर्बान होया। हालेलुया। और शैतान पछपा हो जाएगा, वो शर्मिंदा हो जाएगा, वो भाग जाएगा। भागेगा नहीं, दुम दबा के भागेगा। पता नहीं उसकी दुम है या नहीं, लेकिन ये एक उर्दू का मुहावरा है। दुम दबा के भागने का मतलब कि बस फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, फुर हो जाता है। जिस शख्स को खुदा की भलाई का अंदाजा है वही शख्स खुदा के साथ खड़ा होता है, खुदा के ताबे रहता है और शैतान फिर उससे भागता है। लेकिन जिस शख्स के पास ये मुकाशवा नहीं, वो डामाडोल रहता है, 50-50 रहता है, और 50-50 का कोई फायदा नहीं। 50-50 जो है वो दुआ भी करता है, उसकी नहीं सुनी जाती। 50-50 दुआ करता है, 50-50 होता है, पता नहीं पहुंची है कि नहीं पहुंची, पता नहीं जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, 50-50। और जब वो जाता है किसी से बात करता है, 50-50 बात करता है। हाँ जी खुदा कर सकता है, लेकिन जी साढ़े हालात नहीं बदलने। 50-50 उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो 50-50 है। और वो शैतान का कारिंदा है जो 50-50 है, क्योंकि उसने शैतान की बात को मान लिया है कि खुदा नहीं कर सकता। शैतान आपको ये बताना चाहता है कि खुदा आपके लिए नहीं कर सकता। और बहुत से लोग पीरों फकीरों के पास क्यों जाते हैं, तावीज क्यों लेते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है पादरी ने जड़ी दुआ की थी उहदे नाल कख नहीं होना। शैतान कहता दुआ दे तू करवा लीए, लेकिन फूक भी मरवा, फिर तेरा काम होएगा। धागा भी बंद, फिर तेरे हालात बदलणगे। चूंकि 50-50 है, 50-50 पहुंच जाता है। भाई साहब ठक 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 दरवाजा, हाँ जी कौन? मैं हूं। हाँ जी 50-50। पादी साहब की शक्ल देख के अंदाजा ला लेने 50-50 है। दुआ कर देते हैं, उन्हें पता था, कोशिश करते हैं कि 50-50 से 100 पे आ जाए, लेकिन वो आता नहीं। 50-50 सुबह 6 बजे 50-50 आता है, और कभी रात को 1:30 बजे भी कॉल करता है 50-50। तो ज़ब्ज़ुब का शिकार है वो। उसको अपना फ्यूचर डार्क नजर आता है, क्योंकि उसका खुदा पर कामिल तवक्कल नहीं है। और जो शख्स खुदा पर कामिल तवक्कल नहीं रखता, उस शख्स की जिंदगी ऐसे ही गुजर जाती है, ठोकरें खाते हुए, तबाही की तरफ जाते हुए, बिगड़े हुए हालातों पर ववेला करते हुए। और वो चीखता चिल्लाता रहता है, कोसता रहता है माँ को, बाप को, भाइयों को, बहनों को, बीवी को, बच्चों को, बॉस को, मोहल्लेदारों को, वैन वाले को, रिक्शे वाले को, मोटरसाइकिल वाले को, ऊबर वाले को, क्रीम वाले को, कोसता ही रहता है। कहना उन्हें मेरे को बहुते पैसे ले ले, ऐना नहीं सी बिल बनता। डाउट के अंदर 50-50 लाइफ, परेशान हाल। लेकिन जो बंदा खुदावंद में होता है, उसको पता भी चल जाए कि ऊपर वाला मेरे से पैसे ज्यादा ले गया, उन्हें चार्ज नहीं भी अगों कीते, वो कहता नो प्रॉब्लम यार, खुदा मुझे और दे देगा, उसका अमल उसके साथ। लेकिन मैं तो खुदा का शुक्र करूं, शुक्र है खुदावंद ने मुझे ठग लिया। आमीन। खुदावंद भला है। आप समझ रहे हैं इन बातों को? आपकी जिंदगी के अंदर जो फेलियर्स हैं, जो नाकामियां हैं, आपके पास 2 रास्ते हैं। या तो आप खुदा को कोसें, या आप इन फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स बनाएं। आप इनको सीढ़ियां बना लें, स्टेयर्स बना लें। इन नाकामियों के ऊपर कदम रख रख के आप कामयाबी की तरफ चले जाएं। और यही खुदा चाहता है कि आप अपने फेलियर्स को यूज करें। हम अपने फेलियर्स को यूज करते हैं और अपना गड़ा गहरा करने के लिए बोलते रहते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, परेशान होते हैं, दूसरों को सताना शुरू कर देते हैं। क्योंकि एक नाकाम शख्स जो 50-50 है, उसका एक भयानक चेहरा आपको दिखाना चाहता हूं। 50-50 चूंकि खुद नाकाम होता है, इसलिए वो कामयाब लोगों को भी नाकाम बनाने की कोशिश करता है, ताकि दूसरे मेरे लेवल पे आ जाए। वो किसी कामयाब शख्स को छड्डो जी, मैनू पता है एवं नहीं, इतनी तरक्की जल्दी हो जाती, मुझे समझ आया इसने सारा कैसे किया। क्यों? क्योंकि वो जलता उससे, उसको आग लगी हुई है कि ये मेरे साथ ही एक ही कॉलेज से निकला था, ये कहां चला गया तो मैं कहां। भाई वो तो 50-50 नहीं था, तू भी 50-50 ना रह, खुदावंद की तरफ आ और पूरे तौर से आ। आज कलीसिया 50-50 है। आप खुद देख सकते हैं अपने आप को कि आप कितने नंबरों पे खड़े हैं। आप सबके अंदर कैलकुलेटर है अपने आप को जांचने का, परखने का कि मैं 50-50 है, 20-80 है, 20-80 है, कई 199 है। एक बंदे से हमारी बात हुई, सीखा जी ताड़ा ईमान है, कहता जी भाई साहब तुसी दुआ कर दो। हमने उसको बाइबल के हवाले दिखाया कि यार यहाँ पे यीशु पूछ रहा तेरा ईमान है, तो जिसका ईमान है मौजा तो उसी के लिए होना। ईमान लाने वालों के दरमियान मौजे होंगे। जो बंदा 1 पे खड़ा है या -1 पे गया हुआ, उसके साथ क्या मौजा होना। 2 मियाँ बीवी यहाँ पर आए थे, तो पादी साहब ने बंदे से पूछा कि आपके पास ये ईमान है कि खुदा आपको औलाद दे सकता है? कहता जी मेरा नहीं। बंदा कहता, तो मिसी से पूछा, उसने कहा पाई साहब मेरा ये ईमान है कि खुदा कर सकता है। पाई साहब ने कहा भाई जरा तुसी पीछे होकर बैठो, क्योंकि तुसी ईमानदार नहीं हो, तुसी इस दुआ ते नहीं मान रखते थे, तो शिरकत करके तुसी की करना। और भाई ने उस बहन के साथ मिलकर दुआ की, और वो शोहर भी बैठा रहा साइड पे, लेकिन उस बहन की लाइफ के अंदर मौजा हो गया, उसको औलाद मिल गई, क्योंकि वो ईमान रखती थी। आमीन। तो कौन सी चीज आपको मसीह से मोहब्बत करने से रोक सकती है? पौलुस ये बताता है, मुसीबत या तंगी, रोमियो का खत 8वां बाब 35वीं आयत, मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल
या नंगापन या खतरा या तलवार, ये सारी चीजों की डेफिनेशन बहुत ही बड़ी है, आप घर जाके इसके ऊपर सोच सकते हैं। रोमियो का खत 8वां बाब 35वीं आयत, पिछली आयतों को भी थोड़ा सा दोहरा के हैं ताकि आपको समझ आए पौलुस क्या कह रहा है। तलवार से बड़ी कोई आफत है? तलवार तो मौत है। भूखा शख्स क्या सोचता है जब उसके पेट के अंदर उसका स्टमक उसको ऐसे खींच रहा होता अंदर की तरफ? मैंने भूख देखी, मुझे पता भाई भूख क्या चीज है। बड़े बड़ों का ईमान खो जाता। कहते जी पापी पेट का सवाल है, और इस बात को कह के वो हर जुर्म को अपने लिए जायज बना लेते हैं। कहते जी इसी तो रोटी लिखी था, ऐसे ही है ना। तो भूख, वो कहता क्या भूख भी मुझे खुदा से जुदा कर सकती? पौलुस खुदा के साथ नेक नियति से चलने वाला शख्स था, लेकिन जेलों के अंदर उसने सालों साल गुजारे और जेलों के अंदर से खत लिखे, और वो आज कलीसिया को मजबूत कर रहे हैं। क्या खुदा भला नहीं है? जेलों से पैगाम भेजता। उसने कहा मैं तो कैद हूं, लेकिन खुदा का कलाम तो कैद नहीं है। उसने कहा क्या वाकई खुदा ने तुम्हें कहा है कि बाग के किसी दरख्त का तुम फल ना खाना? हवा उसे बड़ी आसानी से कह सकती थी कि ओ भाई तू कौन है, खुदा ने तो सब कुछ हमें दिया है, सिर्फ उस दरख्त का फल हमने नहीं खाना। शैतान ने भाग जाना था, लेकिन वो चुप करके उसकी सुनती रही। उसने कहा वाकई बात तो ठीक है। और देखें हरकत क्या की उसने, अगर तुम इसको खाओगे तो तुम्हारी अकल रोशन हो जाएगी, तुम खुदा की मानंद बन जाओगे। जबकि खुदा ने उससे कहा था जिस दिन तुमने खाया तुम मर जाओगे। शैतान अब क्या कर रहा है? नेक्स्ट चाल चल रहा है। और नेक्स्ट चाल, चूंकि पहली चाल में वो फंस चुकी थी, दूसरी चाल पे भी वो जेर हो गई इसके आगे। उसका ये एक्ट जाहिर करता है कि वाकई उसके जहन के अंदर डाउट आ गया था खुदा की, और उसने उस फल को ले लिया कि हम भी खुदा की मानंद बन जाएंगे। आज जब शैतान आपके पास आएगा तो वो गुनाह को बड़ा ही लाइट कर देगा, इतना को लाइट कर देगा कि आपको टिश्यू की तरह लगेगा। आप कहेंगे अरे तो कोई बात ही नहीं है, सब कर रहे हैं, सब रिश्वत ले रहे हैं, सब गालियां निकाल रहे हैं, सब चोरी चकारी कर रहे हैं, सब बुरे काम कर रहे हैं, तो मुझे क्या है? लेकिन आप उससे कह सकते हैं ये काम मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं मर चुका हूं, मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन। शैतान को शर्मिंदा करने के लिए आपके पास बड़ा स्टफ है, वो बाइबल में लिखा हुआ, और टीवी में से नहीं मिलना आपको, जियो न्यूज से नहीं मिलेगा। शैतान को जवाब देने के लिए जो चीजें आपको मिलनी है वो इसमें है। और कलीसिया की नाकामी ये है कि वो सिर्फ चर्च ही आती है, दैट्स इट। इसीलिए तो शैतान बार बार उन्हें कहता खुदा भला नहीं है, और वो मान लेते हैं, क्योंकि वो सिर्फ संडे के संडे आने वाले हैं। ना कलाम उन्होंने पढ़ना है, ना दुआ उन्होंने करनी है, ना उन्होंने खुदा की सताइश करनी है, ना उन्होंने खुदा की शुक्रगुजारी करनी है उन चीज़ों के लिए जो खुदा ने उन्हें दी हैं। तो मेरे जीजो, आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि खुदा भला है और वो आपकी ज़िंदगी के अंदर काम कर रहा है। और जिस शख्स का ये ईमान है वो हर रोज़ शुक्रगुजारी करता है अपने बुरे हालात के लिए भी, कहता खुदा मुझे पता है तू काम कर रहा है, मुझे पता है तू काम कर रहा है। तो आज कलीसिया जो है वो डाउट के अंदर है। आज बहुत से लोग दया की इसलिए नहीं देते क्योंकि वो डाउट के अंदर है। उन्हें लगता है कि अगर मैंने दया की दे दी तो फिर मेरा गुजारा कैसे होगा? 100 रुपया है मेरे पास, 10 रुपये पादरी को चले गए, चर्च में चले गए, 90 रुपये मेरे को रह गए, तो मेरे को तो फिर कुछ भी नहीं रह गया। शैतान 10 रुपये को इतना ज्यादा कर देता है कि 90 उसको नजर ही नहीं आते। यही कुछ तो बागी अदन में कर रहा था शैतान का वही पुराना झूठ। जब आप 100 रुपया लेकर खड़े हों, शैतान फौरन आ जाएगा, क्या खुदा ने वाकई कहा है कि दया की दो? आप कहेंगे गलते वैसे सही है, खुदा तो बहुत अमीर है, सोना चांदी तो सारा होता, तो मेरे 100 रुपये जो 10 रुपये देना की होना? चलो कोई बात, खुदा को आपके 10 रुपये से वाकई कुछ नहीं बन जाना। खुदा तो ऑलरेडी बादशाहों का बादशाह है, उसे किस चीज की जरूरत है? लेकिन जब आप 10 रुपये खुदा के लिए निकाल देते हैं तो आप उस लॉ को ओबे करते हैं, आप ताबेदारी शो करते हैं, आप खुदा से अपनी मोहब्बत शो करते हैं, आप खुदा के साथ अपनी लगन का इजहार करते हैं। और जब आप दया की मार लेते हैं आप चोर बन जाते हैं। और शैतान यही तो चाहता है कि आप चोर बन जाए, डाकू बन जाए, लुटेरे बन जाए। ये खुदा ने खुद कहा है तुम ठग हो। ठग कौन है? जो दया की नहीं देते, जो हदिया नहीं देते, जो खुदा के हजूर झुक के दुआ नहीं करते, जो खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, वो गुनाह की हालत के अंदर हैं। और यही शैतान चाहता है, वो वही पुराना झूठ बोल रहा है। क्या आप भी हवा की तरह एक्ट करेंगे, उसके झूठ का यकीन कर लेंगे, या आप कुछ और तर्ज अमल इख्तियार करेंगे? बताएं मुझे जरा, क्या आप हवा की तरह एक्ट करेंगे या आप उस समझ को इस्तेमाल करेंगे जो मसीह को पहन लेने के बाद आपको हासिल हुई? शैतान बहुत सी ऑप्शंस आपके सामने लेकर आएगा। बस के अंदर आते हैं ना, दालें, गरम दालें, ठंडी कुल्फी, जूस लेकर आते हैं। अब आप पे आप ना ले, शैतान भी आपके सामने ऑफर्स लेके आएगा, फलानी चीज फलानी चीज फलानी चीज, उसको फिरने दे बस में, नो प्रॉब्लम। आप उससे कुछ परचेज ना करें, हम परचेज कर लेते हैं और फिर दुख में पड़ जाते हैं, मुसीबत में पड़ जाते हैं, और शैतान हमें दबाना शुरू कर देता है। मौका ना दें उसे, जिस तरह हवा ने मौका दिया था। अगर आप उसको मौका देंगे
तो नुकसान उठाएंगे। सबसे बड़ी जंग जो इस कुर्रे अर्श पर जारी है वो आपके जहन का मैदान जंग है। आपके जहन के अंदर डेली जंग होती भाईजान, मेरी बहनों, डेली आपके जहन के अंदर जंग होती क्या नहीं होती? सबको पता है। जब उठते हैं कोई ना कोई प्रेशर जहन में होता है, दूसरों के लिए शैतान आपको भारता है, देखा तेरा भरा आज भी चला गया, देखा तेरा बंदा आज भी नहीं तेन पैसे दे गया, सास ने ये कह दिया, ससुर ने ये कह दिया, डेली आपके जहन के अंदर जंग छिड़ती रही। मैं कब से दुआ कर रही हूँ, खुदा मेरी दुआ का जवाब नहीं दे रहा। मैं कब से खुदा का कलाम पढ़ रही हूँ, मेरी जिंदगी के अंदर कुछ नहीं हो रहा। आपको ये कहना होगा खुदावंद मेरे साथ है, उसने वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। जब उसने वादा कर दिया है तो इस वादे पे यकीन कर लें, और जब आप इस वादे पे यकीन कर लेंगे होगा कुछ नहीं। मैं 40 सालों में इतनी मुसीबतों में गिरा हूं और आप भी गिरे हैं, लेकिन मरे नहीं, आप मरे नहीं। जिस दिन मेरी मां मरी थी मैंने लगा कि मैं फिर मैं अभी भी जिंदा हूं। जिस दिन मेरा बाप मर गया था मुझे लगा था अभी और मैंने रोटी कौन खवाएगा, उसके बाद मुझे ज्यादा अच्छी मिलने लगी। जब मेरी बहन मर गई तो मैंने सोचा अब क्या होगा, मेरी बहन भी मर गई, मैं तो अकेला रह गया, लेकिन मैं अब भी जिंदा हूं। उसके बाद खुदा ने मेरी शादी करा दी, खुदा ने मुझे अच्छी बीवी दी, औलाद भी दे दी, गेंद फिर मेरे कोर्ट से आ गई, क्योंकि खुदा भला है। अगर आप अपने आप को अकेला समझ रहे हैं अपने हालात के अंदर, तो आप इस चीज का यकीन कीजिए कि खुदा ने आपको नहीं छोड़ा, खुदा आपके साथ है। आपके हालात चाहे कितने भी नाकामी की तरफ क्यों ना जा रहे हों, खुदावंद उनको एक ही पल के अंदर कंट्रोल करने की और चेंज करने की कुदरत रखता है। और बाइबल मुकद्दस में ऐसे बेशुमार वाकया था, एक सेकंड के अंदर खुदा ने मीलों मील की मुसाफतें लोगों की खत्म कर दी। अजीबोगरीब मौजे खुदा ने की। एक औरत मरने के लिए परोठा पका रही थी, आटा गुने ने, क्योंकि आटा तो खत्म हो चुका था। नबी ने उससे पूछा, हाँ भाई क्या मामला है? उसने कहा बस मेरे बेटे के लिए और मेरे लिए बस थोड़ा सा आटा है, हम रोटी खाएंगे और उसके बाद फिर मर जाएंगे। खुदा ने उसके सामने ऑप्शन रखा। उसने कहा भी खुदावंद फरमाता अगर तू मुझे दे, मुझे पहले रोटी खिला दे, तो तेरे पास आटा खत्म नहीं होगा। जंग लग गई उसके जहन में। आपके जहन में भी जंग लगती है डेली। शैतान कुछ कहता, खुदा कुछ कहता, कलाम में कुछ लिखा, कलाम कहता माफ कर दे, शैतान कहता तू माफ ना कर, तू वड्डी है। जंग तो जारी है। आपने अब कलाम की बात मानी, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। शैतान कहता तू दे के की करना, तू तो गरीब आदमी, मंगी जा बस। जंग तो जारी है। तू दूसरों की चुगलियां कर, दूजा तेरी कोई ना करे। वो कहता कि पुत्र तू सेट है, तू सेट है, तू सेट है, दूसरे गलत। आप ठीक है, आप ठीक है, आप ठीक है, दूसरे गलत। शैतान जंग तो लड़ रहा है आपके साथ, आपने कलाम के साथ उसको पसपा करना। और एक आखिरी सच में आपको बताना चाहता हूं जिस पर कलीसिया का ध्यान होना चाहिए, और वो आखिरी सच क्या है? मत्ती की इंजील उसका 17 बाब 5वीं आयत लिखा है। वो कह ही रहा था कि देखो एक नूरानी बादल ने उस पर साया कर लिया, और उस बादल में से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, इसकी सुनो। हमने शैतान की नहीं सुननी, हमने यीशु की सुननी। आसमानी बाप ने कलाम किया, उसने कहा ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो आइए शैतान के उस पुराने झूठ को सुनने की बजाय खुदा के सच को कबूल कर लीजिए, उसके बेटे को पहन लीजिए, अपने गुनाहों से तौबा कर लीजिए, अपनी जिंदगी खुदावंद को दीजिए और खुदावंद के मंसूबे के अंदर शामिल हो जाइए, और खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए कि खुदावंद ने मुझे पाक किया है अपने बेटे के खून से। वो मेरा इफ्जी बना ताकि मैं अपने गुनाहों से आज़ाद कर दिया जाऊं, छुड़ा लिया जाऊं, बहाल कर दिया जाऊं। और अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर नाकामी है भी तो आप इस बात के लिए सताइश करें कि खुदावंद मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ये नाकामी आई है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इसके बाद भलाई होगी। हालेलुया। रात को चाहे रोना पड़े लेकिन दिन को खुशी की नौबत आती है। सो आइए खुदावंद की तारीफ कीजिए, खुदावंद की सताइश कीजिए, खुदावंद की मदद सराई कीजिए। अपनी आंखों को बंद करते हैं और दुआ मांगते हैं। बहरोबर के खालिक और मालिक लश्करों के खुदा, तेरी तारीफ, तेरी सताइश और तेरी मदद सराई करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। तूने हमें खुदावंद ये बात सिखाई है कि हमने शैतान के किसी झूठ का यकीन नहीं करना। जिस तरह हवा ने उसकी बातों का यकीन कर लिया और वो गुनाह के अंदर गिर गई और उसने फिर अपने शोर को भी बहकाया, खुदावंद तू हम पर फजल कर कि हम तेरा कलाम जो सच्चाइयां बयान करता है उसको अपनी जिंदगी के अंदर अडॉप्ट कर सकें और उन पर कायम रह सकें, अपने मुंह से उन सच्चाइयों को इकरार करें और एक दूसरे के साथ उन सच्चाइयों को बांटें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। खुदा तो हम सबको तौफीक दे कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह की सुने, और खुदा हमारे होठों पर हमेशा शुक्रगुजारी के नगमे तेरी सताइश और तेरी तारीफ करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।